वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। होगा कैनिजारो रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक ऐसे रिएक्शन, ध्यान से सुन लीजिए, जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी रिएक्शन बताइए जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। वो डिस्प्रोपोर्शनेशन इसी रिएक्शन में होता है। जानते हैं भाई सभी बच्चे डिस्प्रोपोर्शनेशन? हाँ, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपने पढ़ी क्या है? एक ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बात हो तो ये कैनिजारो रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन। आप जरा थोड़ा ध्यान से सुनिए, कैनिजारो रिएक्शन है क्या, सुन लीजिए। वे एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड्स, वे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा एच नहीं होते, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, अगर हम इनकी रिएक्शन एल्कली से करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर यहां तो कंसंट्रेट लिखा है, भूल जाइए, ये कंसंट्रेट डाइल्यूट का रोल नहीं होता, रोल होता है अल्फा हाइड्रोजन का। तो अगर बुक की मैं बात करूं, बुक में लिख दिया कंसंट्रेट एल्कली, लेकिन वहां पेपर में कंसंट्रेट लिखा हुआ है या ना है, इससे मतलब नहीं, रोल इस हाइड्रोजन का है। तो स्पेशली याद रखना है, जरा ध्यान से सुन लो। अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल करेगा एल्डिहाइड, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है एल्डिहाइड पर तो कैनिजारो। कंसंट्रेट डाइल्यूट से कंफ्यूज मत होना, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, बोलूंगा मैं भी कंसंट्रेट ही, लेकिन कंसंट्रेट डाइल्यूट का रोल नहीं, रोल है अल्फा हाइड्रोजन। तो जरा ध्यान से सुनिए, एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन व्हेन हीटेड विद एल्कली दे डिस्प्रोपोर्शनेट, वे डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, यानी कि उनका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन। तो एक यूनिट ऑक्सीडाइज होकर, यानी कि जो ये CHO है, इसकी एक यूनिट ऑक्सीडाइज होकर सॉल्ट्स ऑफ एसिड बनाती है और दूसरी यूनिट रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाती है, और इस रिएक्शन को हम कैनिजारो रिएक्शन। तो इसका मतलब बहुत सीधा सा आया, कैनिजारो रिएक्शन कौन से कंपाउंड करते हैं? वे कंपाउंड, यानी कि वे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो करते हैं, और जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वे एल्डोल करते हैं। इसका मतलब जब एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्कली से कराओगे कोई ना कोई रिएक्शन होगी। अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल बना देना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो। लेकिन यहाँ कीटोन इन्वॉल्व नहीं होते, एल्डोल में कीटोन होगा, यहाँ कीटोन नहीं होगा, ये बात है। ओनली कौन होगा? एल्डिहाइड। तो चलिए इसका पहले स्टेटमेंट लिख लें। प्रोडक्ट बनाना एल्डोल से आसान है, सुन लो जरा एक मिनट। प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको बस मैं ये कहूंगा, इसमें भी आपको 2 यूनिट यूज करनी है, और पहली यूनिट के CHO का CH2OH बना देना, रिडक्शन कर देना। 2 यूनिट यूज करोगे, एक यूनिट के CHO की जगह क्या लिख दोगे? CH2OH, और दूसरी यूनिट के CHO की जगह अगर आपने Na लिया है तो COONA लिख देना, अगर आपने K लिया है तो COOK लिख देना। ये डिपेंड करेगा आपने सोडियम लिया या पोटेशियम, यानी कि एक का एसिड बनेगा और दूसरे का। बस ये प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक है इसकी। कैसा भी कंपाउंड आ जाए हमेशा ही बाकी पार्ट सेम रहेगा, वहां कोई चेंजिंग नहीं। तो लिख ले, पहले स्टेटमेंट लिख ले, क्योंकि बोर्ड में भी लिखने को आ सकती है कैनिजारो कहते किसे। लिखिए, aldehydes which do not have alpha hydrogen atom, aldehydes which do not have alpha hydrogen atom aldehydes which do not have alpha hydrogen atom comma undergo self oxidation and reduction, undergo self oxidation and reduction, ब्रैकेट में लिख लेना डिस्प्रोपोर्शनेशन,
अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ब्रैकेट में लिख लेना, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ब्रैकेट क्लोज, रिएक्शन ऑन हीटिंग विद, reaction on heating with concentrated alkali, on heating with concentrated alkali, full stop. In this reaction, comma, one molecule of aldehyde is reduced to alcohol, one molecule of aldehyde is reduced to alcohol, while WHILD, while another is oxidized to carboxylic acid salt, while another is oxidized to कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। चलिए एक एग्जांपल लिखें पहले इसका, फिर उसके बाद हम इसमें अब एक एग्जांपल लिख लें। मान लीजिए पेपर में आता है ये फॉर्मल्डिहाइड, है, इसकी रिएक्शन आप KOH से कर रहे, कंसंट्रेट से, क्या बने? अब आपको चेक करना है ये एल्डिहाइड है, अल्फा H नहीं, तो क्या नहीं जा, 2 यूनिट यहां लिखेंगे। क्या करोगे? 1 यूनिट में CHO की जगह क्या लिखो? CH2OH। अब आप CH2OH लिख रहे हो, एक H बच रहा है, तो चाहे तो इसे यहां लिख लो या यहां लिख दो, तो क्या बनेगा वो बोलो? CH3। दूसरे में H तो ऐसे ही छोड़ दो, COOK, बस ये इसका प्रोडक्ट, मतलब बाकी पार्ट में कोई चेंज। अब ये तो थी फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन। अब अगर हम बेंजल्डिहाइड से, नोट कर, क्योंकि बेंजल्डिहाइड पे भी अल्फा H नहीं है। देखो यहां ये अल्फा कार्बन है, इस पर H नहीं, इसमें भी रिएक्शन कराए हम कंसंट्रेट NaOH के साथ। देखिए एल्डिहाइड है विदाउट अल्फा H, कौन सी रिएक्शन करोगे? क्या नहीं जा रहा, क्या करना है? 2 यूनिट लिखेंगे, पेपर में 1 लिख की भी आती, आपको 2 लिखनी। क्या करोगे बोलो? ये बेंजीन रिंग अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, बहुत आसान प्रोडक्ट है इसका। इसकी जगह CH2OH, एक CHO का क्या बना दोगे? CH2OH, और दूसरे का COON। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, प्रोडक्ट समझ में आ गई, हार्ड नहीं है। अब ट्रिक की अगर हम बात करें, यानी कि अगर हम 1-2 पॉइंट नोट कर लें इससे रिलेटेड, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे करनी है भाई? प्रोडक्ट फॉर्मेशन में आपको बताया 2 यूनिट यूज करनी, एक CHO दूसरा CH, एक का बनाना है आपको CH2OH, ये होता है रिडक्शन, दूसरे का करना है ऑक्सीडेशन, COONA COOK। कभी फेल नहीं होगा, याद रखो, कभी फेल नहीं। कभी सोचो कि यहाँ एक कंपाउंड में ऐसा, आपने देखा एल्डोल का प्रोडक्ट शुरू से लास्ट तक एक ही रहा, ऑक्सीजन और अल्फा हाइड्रोजन सामने होने चाहिए। ऐसे इसमें याद रखना है 2 यूनिट आपको यूज करनी है, उन 2 यूनिट को आप कैसे करोगे वो मैंने आपको। अब आता है इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स गिव कैनिजारो रिएक्शन, तो कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जब कभी अननोन आता है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगर कहीं भी ये लिखा हो कि कंपाउंड है अननोन में आता है,
जिसका एल्कली से रिएक्शन करने पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी, तो याद रखिए वो कैनिजारो रिएक्शन है। और वो कंपाउंड क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है, बेंजल्डिहाइड हो सकता है। ये मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। इसके बाद ये कंपाउंड हो सकता है, अभी मैंने इसकी रिएक्शन कराई थी, याद है? ये तो था कैनिजारो कराई थी। क्या किया था मैंने इसकी कैनिजारो में? देखो ये पीछे ये बन गया था, इसी टाइप का तो था। इस CHO की जगह एक बार CH2OH लिख दिया, एक बार CO, इस टाइप के कंपाउंड आए। तो पता चल गया जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वे ये रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के भी 3 टाइप पढ़ने। कैनिजारो हो गया, दूसरा टाइप क्रॉस कैनिजारो, यानी कि 2 यूनिट चाहिए अगर वे दोनों डिफरेंट। तीसरा दूसरी यूनिट, दूसरी टर्म्स क्रॉस कैनिजारो। तीसरा इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। अब दोनों पार्ट को समझने के लिए आगे वाले पार्ट को तो हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। और इसकी मैकेनिज्म से प्रॉब्लम, मेरा मानना यह है कि एक मेंस के लिए एक सिलेक्टेड मैकेनिज्म मानी जाती है, बहुत मेन और इंपॉर्टेंट है। जब भी पेपर हो मेंस का, इस मैकेनिज्म को जरूर पढ़ के जाना, इससे प्रॉब्लम आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एल्डोल वाले में नहीं कहा मैंने आपसे, एल्डोल में तो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म के ही स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पूछ चुका भाई, समझ में तो आ गया? कैनिजारो क्लियर हो गया, बस मैकेनिज्म और समझ लो, तो उससे फिर हमें क्रॉस कैनिजारो और इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो आसान लगेंगे। मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म हम कैसे लिखें? अगर हम कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो जरा सुन लीजिए। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ये भी सिमिलर टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, लेकिन इसमें 2 बार अलग अलग कंडीशन आती है, जरा पहले समझना होगा। क्या देखो, सबसे पहले ये है मजबूरी का काम, कंपल्सन वाला काम। ये रिएक्शन हो रही है अल्कली की प्रेजेंस। अल्कली क्या है? OH। तो OH को क्या करना था? अल्कली को करना था। अगर आपने एल्डोल रिएक्शन पढ़ी हो, मैकेनिज्म देखी हो, तो ये OH क्या करता है? मैंने बताया था एल्डिहाइड और कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो इसका काम होता है OH का अल्फा हाइड्रोजन हटाना। लेकिन अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया है, अब आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड पर तो अल्फा H है ही नहीं, या है अल्फा H? नहीं। तो अब जब अल्फा H नहीं है, अब इसे बेचारे को मजबूरी में दूसरा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करे। अब क्योंकि अल्फा H ही नहीं, तो अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। कैसे? O पे निगेटिव है, C पे पॉजिटिव। ये क्या करेगा? ये C पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या बना पहले? न्यूक्लियोफिलिक अटैक, HCH OH O निगेटिव, ये बनेगा। कोई डाउट हो तो भाई, पहले मैंने क्या बताया? इसका काम क्या था? बोलो। OH का, OH अगर एल्डिहाइड या कीटोन के साथ है और उनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड और कीटोन का एसिडिक है, क्योंकि जैसे ही अल्फा H हट जाता है कार्बन आयन बनता है और वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। कल हमने समझा। तो इसका पहले काम था अल्फा H है नहीं, तो क्या करेगा? ये खुद न्यूक्लियोफाइल के तरीके से अटैक करेगा। अब आपको पता है यहां अब हमें एक ग्रुप हटा, क्यों? क्योंकि यहां कार्बन पर इस टाइम पे 4 बॉन्ड बन गए, O पे निगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस आएंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो आपको एक ग्रुप यहां से हटा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना। अब क्या हटाएं? अब एक रूल कहता है OH हटा दें, एक कहता है H हटा। अगर OH हटाएंगे तो लगाया ही क्यों था? तो इसका मतलब यहां H को हटाना। और H कैसे हटेगा? अब ये H जब यहां से हटेगा और दूसरी यूनिट पर ये अटैक करेगा। जरा ध्यान से सुनना, C पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, और ये जो H जाएगा विद इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जब H इलेक्ट्रॉन के साथ होता है उसे कहते हैं हाइड्राइड।
इसे कहते हैं हाइड्राइड, जब इलेक्ट्रॉन के साथ। तो अब इलेक्ट्रॉन के साथ H को कैसे दिखाते हैं? H ऐसे नहीं कि H यहां चले गया, नहीं, यहां से एरो लगेगा और H यहां चला, तो इस एरो का क्या फायदा? H पे से तो भी दिखा सकते नहीं, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के साथ H गए, ये इलेक्ट्रॉन H ने ली फिर H गए, तो इसका मतलब हाइड्राइड गए। और जैसे ही हाइड्राइड यहां जाएगा इसके तो बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, लेकिन फिर यहां 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो एक बॉन्ड तोड़ देते। बोलो, इसे हम कहते हैं, ये होता है इसका RDS। बहुत पूछा जाता है कि कैनिजारो रिएक्शन का RDS क्या इन्वॉल्व करता है, तो हम इसमें बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। हाइड्राइड एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे जा रहा है, तो इसे हम ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड, ये याद रखना, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। अब बताओ यहां क्या बना, जब हाइड्राइड इधर चला गया तो यहां बचा HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड, और दूसरा क्या बचा, यहां बना HCHHO निगेटिव। अब कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब ये बताइए, अगर मैं आपसे यहां ये कहूं कि सॉल्ट किसने बनाया, तो आप देखो सॉल्ट वो बनाता है जिसका एनायन है, तो यहां अल्कोहल ने बनाया, और हमने पढ़ा है अल्कोहल एक वीक एसिड है, वो सॉल्ट कैसे बना देगा? अब यहां प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे? क्योंकि ये एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड है देन अल्कोहल, ये अपना H इसको दे देगा और खुद सॉल्ट बनाएगा, यानी कि क्या बनाएगा, HCO निगेटिव, ये बनाएगा सॉल्ट, और वहां जाएगा CH3, या ऐसे ही लिख लो पहले, जैसे मैकेनिज्म है तो जैसे लिख रखा ये, तो इधर अल्कोहल बन जाएगा, सॉल्ट इसे बन, इसके साथ Na के आएगा जो भी एल्कली। बताओ प्रोसेस है। तो अब पेपर में क्या पूछा जाएगा, आपको ये सारे स्टेप याद रखने के लिए पूछ सकते हैं, विच इज नॉट द स्टेप ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, कौन सा कैनिजारो रिएक्शन का स्टेप नहीं है, या RDS क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व, बोलो क्या है, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड फ्रॉम वन यूनिट टू अदर, याद रखना है, ये भूलना वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट मत भूलना, चाहे मैकेनिज्म भूल जाओ। अब ये तो होगी मैकेनिज्म, अब हमें इसके बाद सीखना है इसके क्रॉस कैनिज्म। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्या होना है भाई, क्रॉस कैनिजारो में दो अलग अलग कंपाउंड ले लेते, लिखने की जरूरत नहीं बस, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं तो स्टेटमेंट की तो जरूरत नहीं, तो डिफरेंट एल्डिहाइड्स, टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, लेकिन याद रखना कौन से, विदाउट अल्फाइड्स। ये कह सकते हैं इफ कैनिजारो रिएक्शन इज कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स कंटेनिंग विदाउट अल्फाइड, दो डिफरेंट एल्डिहाइड, मान लीजिए मैंने आपके सामने ये लिया, एक मिनट इसका प्रोडक्ट और बता दो, बस ये मैकेनिज्म और कुछ नहीं थी इसमें, क्या बनाओ, NaOH से रिएक्शन करते, देखो पॉसिबिलिटी तो 4 प्रोडक्ट की है, लेकिन मैं आपसे बस 2 प्रोडक्ट पूछना चाह रहा हूं, और क्या बना, कुछ 2 एल्डिहाइड है, दोनों पे अल्फा H नहीं है, एक का CH2OH कर दो और एक का CONA बना दो, लेकिन किसका क्या बना है, आंसर आपके सामने, देखिए कोई बच्चा गैस कर सकता है या नहीं, तो मैकेनिज्म को देखो फिर बताओ मुझे, देखिए कोई बता देगा क्या, इनमें से मुझे एक को
एसिड बनाना है और एक को एल्कोहल। कौन से को कॉन्सेप्ट पूछूंगा, ऊपर मैकेनिज्म सामने लिखे, देखकर भी बता देना भी। देखिए कितना आपको समझ में आई मैकेनिज्म, ये पता चले। बताओ जरा, ऊपर देख, अगर आप ध्यान से मैकेनिज्म को देखो, आंसर आपके पास है और बताना आपको पड़ेगा क्यों बनाओगे, ये बताओ। एसिड किसका बना, जरा ध्यान से देख कर बताओ किसका एसिड बना। ये किसका बना, ये इससे बना, ये किससे बना, इससे बना, और ये किससे बना, जिस पर OH ने अटैक किया। और OH कहां फास्ट अटैक करता है, जहां क्राउडिंग कम हो। बोल गए इतनी सी छोटी सी बात पे नहीं ध्यान दिया। ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर रहा है कार्बन पर। अगर मैं यहां, समझना जरा, अगर मैं आपके सामने यहां ये कहूं कि ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, बोलो पहले स्टेप पे हूं मैं, यहां से पता चलता है ये बेंजल्डिहाइड है और फॉर्मल्डिहाइड है। इस पे भी OH अटैक कर रहा है, इस पे भी OH अटैक कर रहा है। अब बताओ OH का अटैक किस कार्बन पे आसान है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो है ये। कहां अटैक पहले होगा, OH का, तो SCHO पर, तो SCHO का एसिड बनेगा। तो किसका बनाए, जहां लेस क्राउडिंग है उसका एसिड बना, क्योंकि OH जहां अटैक करता है वो पार्ट एसिड में बदल। दिख रहा होगा मैकेनिज्म में, बोलो। तो OH कहां अटैक करेगा, पूरे एल्डिहाइड कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ ली हमने, जहां क्राउडिंग कम, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। तो बताइए उस हिसाब से किस पे अटैक होगा, SCHO पे। तो SCHO का तो मैंने बना दिया HCOONA। अब आपको प्रोडक्ट का तरीका समझ, अब नहीं गलती होगी, लेकिन थोड़ा सा IQ का यूज कर लिया करो। आंसर सामने लिख रखा था, पूछा था, इसका क्या बनाओगे, तो फिर एल्कोहल। क्या लगा भाई, कैनिजारो रिएक्शन का प्रोडक्ट समझ में आया। मैकेनिज्म का कौन सा स्टेप ने, कुछ हम तो मैकेनिज्म नहीं याद रखने की कि ये मैकेनिज्म भी थी। मैं उसके अंदर भी स्टेप पे हूं कि यहां से ये प्रॉब्लम है, स्लो स्टेप RDS। इसे स्लो स्टेप का मतलब ही RDS है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है। अब एक होती है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, अब उसमें भी गलती मत कर देना, एक ही मॉलिक्यूल में 2 यूनिट होंगे, दोनों में से किसी के पास अल्फा H नहीं होंगे, तो याद रहेगा एसिड किसका बनाओगे, लिख लो अलग से, लेस क्राउडेड एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू सॉल्ट्स ऑफ एसिड। लिख लो, ये भूल जाओगे यदि का घर तक जाते जाते। लेस क्राउडेड एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेस क्राउडेड एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में तो आ गया, कैनिजारो तो हार्ड नहीं है। क्या करना है अभिजीत, एक CHO का एसिड बनाएंगे CONA या CO की, और दूसरे CHO का CH2OH, बस ये कर। नेक्स्ट हेडिंग है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो का मतलब है अगर कैनिजारो रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल में होने लगे, यानी कि कैनिजारो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये रिएक्शन होती है। तो लिख लीजिए, कैनिजारो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन मॉलिक्यूल या सेम मॉलिक्यूल। कैनिजारो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेम मॉलिक्यूल, समझ में? यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 एल्डिहाइड होंगे और दोनों के पास अल्फा H नहीं, उसको हम फॉर एग्जांपल CHO, इसकी रिएक्शन आपने कंसंट्रेट NaOH के साथ करो। सबसे पहले चेक करो
ये एल्डिहाइड है, अल्फा एच नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं, ये दोनों फंक्शन किसके पास भी नहीं, तो किसी के पास भी अल्फा एच नहीं। आप कहोगे ये वाला अल्फा है, ये नहीं, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, इसके बीच में कोई कार्बन होता तो अल्फा। अब क्या करोगे, एक यूनिट का क्या बना दो, एक यूनिट का बोलो CONA, और दूसरी यूनिट का मान लीजिए अगर ये बेंजीन रिंग पे होते, रिएक्शन करो, KOH कंसंट्रेट के साथ हीट कर रहे हैं, क्या बने, एक का COO और दूसरे का CH2। नोट करो।